इस कार्यक्रम को जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज के मित्रों और भागीदारों द्वारा संभव बनाया गया है। जब आपने सब कुछ कर लिया जो आप कर सकते थे, तब आप कहें परमेश्वर मैं वो नहीं कर सकता और इसलिए मैं तेरा इंतजार कर रहा हूँ। और मैं आपको एक भेद बताती हूँ, जब आप परमेश्वर के इंतजार में हैं, ये ठीक है। मैं आपको अनुमति देती हूँ कि आगे बढ़ो और अपने जीवन का आनंद लो। ये समझना बहुत जरूरी है कि हम एक युद्ध में हैं। आप इसे महसूस कर सकते हैं, आप इसे महसूस कर सकते हैं। आप जानते हैं, आपको अपनी आत्मा में युद्ध का एहसास होता है। आपका एक हिस्सा वो करना चाहता है जो सही है, आपका एक हिस्सा वो करना चाहता है जो गलत है, आपका एक हिस्सा स्वार्थी है और एक हिस्सा देना चाहता है। और शत्रु हमारे शरीर के कमज़ोर हिस्सों से खेलता है और वो सब कुछ करता है जिससे कि वो हमें परमेश्वर के प्रति पूरी तरह से वचनबद्ध होने और परमेश्वर की सेवा करने से दूर रख सकता है। आज सुबह मैंने इस बारे में बात की थी कि वो कितना झूठा है और कैसे हम में से कितने ज़्यादा झूठों को मानते हैं। मुझे वो सब सवाल पूछने दो। क्या आज सुबह से आप में से किसी ने शैतान के किसी झूठ को पकड़ा है? बहुत बढ़िया। लेकिन शैतान के यीशु को आजमाने पर जब पवित्र आत्मा उसे बाहर जंगल में ले गया था और शैतान ने उसे एक के बाद दूसरा झूठ बताया, और हर बार जब शैतान यीशु से कुछ कहता तो बाइबल में लिखा है यीशु ने शैतान से कहा और उसने परमेश्वर के वचन हवाला दिया, क्योंकि आप देखते हैं कि परमेश्वर के वचन की सच्चाई सबसे उत्तम हथियार है जिसका हमें शत्रु के खिलाफ इस्तेमाल करना चाहिए। बाइबल में लिखा है जिस किसी ने मेरा वचन सुना है तो वो मेरा वचन सच्चाई से सुनाए। इसलिए हमें परमेश्वर के वचन को सुनना सीखना चाहिए, बजाय इसके कि हर समय किसी के पास दौड़िए जानने के लिए अपनी समस्याओं के बारे में क्या करना चाहिए। हमें वचन को इतना अधिक जानने की ज़रूरत है कि हमें पता हो कि किस स्थिति में कब और किस वचन को लागू करना है, और हमें उसे सुनाना आना चाहिए। जब शैतान आपसे कहता है कि तुम्हें कभी कुछ मिलने वाला नहीं है, आप कहें हर चीज़ जिस पर मैं अपना हाथ रखता हूँ वो फलती और सफल होती है। जब वो कहता है तुम्हें कभी कोई प्रेम करने वाला नहीं है, आप कह सकते परमेश्वर मुझसे प्रेम करता है और हर किसी के मुझसे प्रेम करने का कारण बनता है। लड़ना सीखें। और आपके पास एक हथियार है, आपका मुंह। यदि उसमें से सही बात बाहर आती है, मैं इस पर थोड़ा जोर दे रही हूं, और इसलिए 42-43 साल पहले जब मुझे पहली बार परमेश्वर द्वारा छुए जाने का सौभाग्य मिला था, और भले ही मैं एक ईसाई थी, मेरे जीवन में कोई जीत नहीं थी और मुझे ज़रूरत थी पवित्र आत्मा से भरे जाने की। मुझे पवित्र आत्मा द्वारा बपतिस्मा दिए जाने की ज़रूरत थी। और उस समय एक विशेष समय पर दुनिया भर में सभी समुदायों पर पवित्र आत्मा का बहुत बड़ा प्रभाव था। और आप में से कुछ को याद है, कुछ को नहीं है, लेकिन कुछ ऐसे ख़ास समय होते हैं जब परमेश्वर धरती पर चलता है, और वो समय उन ख़ास समयों में से एक था। अब मुझे जल्दी से आपसे कहना है कि आपको परमेश्वर द्वारा छुए जाने या पवित्र आत्मा से भरे जाने के लिए परमेश्वर की किसी चाल की प्रतीक्षा करने की ज़रूरत नहीं है। हर रोज़ ये कहें परमेश्वर मुझे अपनी आत्मा से भर दे और मुझे आत्मा के वो सभी उपहार दे जो तू चाहता है कि मुझे मिले, ताकि मैं शक्तिशाली रूप से तेरी सेवा कर सकूं। हमें अपना जीवन केवल प्राकृतिक तरीके से जीने की ज़रूरत नहीं है, हम इसे एक उत्तम से भी बड़े प्राकृतिक तरीके से जी सकते हैं। और इसलिए मैंने वापस सीखना शुरू किया कि शैतान मेरी असली समस्या थी, न कि लोग, बल्कि शैतान ही मेरा असली समस्या का कारण था। वो लोगों के जरिए काम करता है, लेकिन कई बार हम लोगों को दोष दे रहे होते हैं, जबकि हमें उससे निपटना चाहिए जो कि समस्या की जड़ है। बाइबल में लिखा है कि शैतान ने यहूदा में प्रवेश किया और वो चांदी के 30 टुकड़ों के बदले में यीशु के बारे में जानकारी बेचने का कारण बना। एक और जगह पर लिखा है कि शैतान ने हनन्या और सफीरा के दिल में प्रवेश किया
और उन्होंने जो देने का वादा किया था उससे मुकर जाने का कारण बना। और यीशु पतरस से निपटा। पतरस, प्रेरित पतरस, जब पतरस उस यरूशलेम जाकर दुख उठाने से रोकने की कोशिश कर रहा था और यीशु ने सीधा उसकी ओर देखा और कहा, हे शैतान, मेरे सामने से दूर हो। अब आपको ये कैसा लगा? अब मैं ये सलाह नहीं दे रही कि अगली बार जब आपकी अपने पति से बहस हो तो आप उसे देखें और कहे, शैतान मेरे सामने से दूर हो जा। शायद ये बात इससे संबंधित ना हो, लेकिन निश्चित ही दूसरे कमरे में जाकर ये कह सकते हैं। ये नहीं कह रही कि आपका पति शैतान है, लेकिन शैतान आपके जरिए काम कर सकता है। वो मेरे जरिए काम कर सकता है, वो निश्चित रूप से अविश्वासों के जरिए काम कर सकता है, लेकिन वो किसी के भी जरिए काम कर सकता है जो उसे करने दे। अब आप में से कुछ थोड़े शंका मुक्त लग रहे हैं। अब हमें शैतान के बारे में बात करनी चाहिए। खैर, यानी बेहतर हो कि आप उम्मीद करें कि कोई आपसे उसके बारे में नियमित रूप से बात करे, क्योंकि यदि आप जीवन भर यही सोचते रहते हैं कि वो केवल हैलोवीन पर लाल सूट पहने हुए, सर पर प्लास्टिक की सींग लगाकर, हाथ में कांटेदार पंजा लिए हो आएगा, तो वो आपको जिंदा खा जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। आमीन। शैतान जीवित है और बिल्कुल पृथ्वी लोक पर है। लूका अध्याय 10 वचन 19 में लिखा है, लेकिन अच्छी खबर यह है, देखो मैंने तुम्हें शत्रु की सारी सामर्थ पर शक्ति और अधिकार दिया है और किसी वस्तु से तुम्हें कुछ हानि ना होगी। अब मैं नहीं चाहती कि आप इसे चूक जाएं। जो उसने कहा कि शैतान के पास शक्ति है, लेकिन ये कहीं भी उसके अधिकार के बारे में कुछ नहीं बताता। देखो मैंने शत्रु की सारी समय पर तुम्हें शक्ति और अधिकार दिया है। एकमात्र अधिकार जो शैतान के पास है, जो हम उसे अपनी ज्ञान की कमी के द्वारा देते हैं, या हमारे पास जो ज्ञान है उस पर न चलने की हमारी निष्क्रियता के द्वारा। उदाहरण के तौर पर बाइबल में लिखा है, सूर्य अस्त होने तक तुम्हारा क्रोध न रहे और न शैतान को अपने जीवन में ऐसा अवसर दो। खैर, साल में कितनी बार आप गुस्से में सोने जाते हैं, उस व्यक्ति के बगल में सोना जिस पर आप बहुत गुस्सा हैं। आओ भी हम सब ने ये किया है, बिस्तर के बिल्कुल किनारे पर सोना, क्योंकि मैं तुम्हें छूने वाली नहीं हूं, तुम मुझे छूने वाले नहीं हो। और मैं यही करती और वहां बैठे हुए पूरी रात ठिठुरती, क्योंकि मैं करने वाली नहीं थी, मैं तुमसे कोई चादर मांगने वाली नहीं हूं। और इससे कष्ट किसे होगा? उसके पास 90% पलंग है और ओढ़ने का चादर भी। ये केवल मूर्खता है। मेरा मतलब है, ये बिल्कुल है, क्रोध आपको मूर्खतापूर्ण चीजें करवाता है। आमीन। और हमें क्रोध को कम करने की जरूरत है और हमें जानने की जरूरत है कि जब हम ये हावी होने देते हैं खुद पर, तो इससे कैसे छुटकारा पाना जाए। और इसके लिए कई अलग अलग चीजें हैं जो हम कर सकते हैं, जो शत्रु के लिए हमारे जीवन में कुछ अधिकार पाने के द्वार खोलता है। अब उसके पास तब तक कोई अधिकार नहीं था जब तक कि आदम ने उसे वो अधिकार नहीं दिया था जो परमेश्वर ने आदम को दिया था, लेकिन यीशु ने आकर उससे वो वापस ले लिया। आमीन। उसने उसका सिर कुचल दिया और उसने नरक और मृत्यु की चाबियां उससे छीन ली और अब उसने हमें अधिकार वापस दे दिया है। लेकिन यदि आप इसका उपयोग नहीं करते हैं तो अधिकार से आपका कोई भला नहीं होता। मैं बता सकती हूँ कि आप लोगों को इसकी जरूरत है। आप जैसे कि, तो मैं समझ गई, मेरा मतलब है 40 साल पहले मैंने ऐसा कुछ कभी नहीं सुना था और मैं सालों साल चर्च में थी। मैं जानती थी कि शैतान था, लेकिन मैंने उसके बारे में कभी सुना नहीं था। क्या हमें लगता है कि शैतान के बारे में चर्च में बात करना अच्छा नहीं है? खैर, उसके बारे में बात करने के लिए यह काफी सुरक्षित जगह है और मैं आपको बता नहीं जा रही हूँ कि वो झूठा है।
वो केवल मारने, चोरी करने और नष्ट करने के लिए आता है, लेकिन यीशु ने कहा मैं आया, परमेश्वर का शुक्र है कि वहाँ है, मैं इसलिए आया कि तुम जीवन पाओ और बहुतायत से पाओ, जब तक कि वो छलकने न लगे तब तक पाओ। अब आप किसके पक्ष में हैं? आप किसका पक्ष लेने वाले हैं? आप अपना समय इंटरनेट पर गॉसिप करने में बिता रहे हैं जबकि कोई नहीं जानता कि किस बारे में बात कर रहे हैं, या आप सुबह उठकर प्रार्थना करने वाले हैं और आप ऐसा व्यवहार करते हैं जैसे आप जानते हैं कि आप मसीह में कौन हैं, और शत्रु दिन की शुरुआत में ही जान लें कि मैं नहीं जानती कि आप जानते हैं मैं सुबह में क्या करती हूँ। पिता, इस दिन के लिए शत्रु ने मेरे खिलाफ जो भी प्लान या स्कीम बनाई है उसे मैं यीशु के नाम में अभी पलट दूं। मेरा जीवन तू चला रहा है, वो नहीं। यही मेरी प्रार्थना होती है सुबह सुबह। इसलिए मैंने आध्यात्मिक युद्ध के बारे में बहुत सीखा। उसमें से कुछ सही था, उसमें से कुछ एक प्रकार से बाहर था, लेकिन मैं शैतान पर चिल्ला कर थक गई थी और मेरे जीवन में कुछ नहीं बदल रहा था। यदि लोग जो आपको बता रहे हैं वो काम नहीं कर रहा है तो आपको परमेश्वर के पास जाना चाहिए और परमेश्वर से पूछें, क्योंकि परमेश्वर का वचन काम करता है यदि आप काम करें। आमीन। और इसलिए मैं हमेशा कहती हूँ, मैं तब तक फटकारती रही जब तक कि मेरा विद्रोही क्लांत नहीं हो गया, और अभी भी उसी तरह की समस्या मेरे पास है। इसलिए मैं परमेश्वर के पास गई और मैंने कहा गलत क्या है। कभी कभी परमेश्वर से ये प्रश्न करना अच्छा है, लेकिन बेहतर हो कि आप तैयार रहें। और इसलिए ईश्वर ने मुझे चुनौती दी कि मैं वचन का अध्ययन करूं और उस पर नज़र डालूं और देखूं कि यीशु ने कैसे आध्यात्मिक युद्ध किया था। शैतान ने उसे कोई तकलीफ नहीं दी थी और वो हर समय उसके पीछे था। उसने कभी उसे परेशान नहीं किया, उसने कभी उसे निराशा में नहीं डाला। वो लगातार उसके पीछे था, लेकिन उस पर उसका कोई प्रभाव नहीं था, क्योंकि यीशु जानता था वो कौन था। और जब उसे जंगल में आजमाया गया था तो मूल रूप से दो झूठ जो सामने आए, यदि तू सच में परमेश्वर का पुत्र है, तो उसकी पहचान पर उन 40 दिनों में 2 बार हमला हुआ था। और ये उन बड़ी चीज़ों में से एक है जो शैतान हमारे साथ करने की कोशिश करता है, कि हमें महसूस कराना कि हमारे पास कोई शक्ति नहीं है, हमारे पास कोई अधिकार नहीं, परमेश्वर हमसे प्रेम नहीं करता, हमारे जीवन के बारे में कुछ भी अलौकिक नहीं। यदि आप लड़ने और जीतने वाले हैं, आपको जानना चाहिए कि आप कौन हैं और आपको जानना चाहिए कि आप किसके हैं, आपका संबंध किससे है और आप मसीह में कौन हैं। सुनो, उसके बिना हम बिल्कुल कुछ नहीं हैं, हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन उसके ज़रिए हम सब चीज़ें कर सकते हैं जो वो चाहता है कि हम करें, क्योंकि जो तुम में है वो उससे जो संसार में है बड़ा है। यदि परमेश्वर मेरी ओर है तो मेरा विरोधी कौन हो सकता है? यदि परमेश्वर मेरी ओर है, मैं किससे डरूंगा? और मैं जारी रख सकती हूँ, लेकिन मेरे लिए समय खत्म हो जाएगा। क्या आप जिंदा हैं? आप जीवित हैं। और इसलिए मैंने वास्तव में ढूंढना शुरू किया, क्योंकि मैंने यीशु को शैतान पर चिल्लाते नहीं देखा, और मैंने ढूंढना शुरू किया कि उसने युद्ध कैसे किया और बाकी युद्ध। और मैं काउच पर झपकी लेने के बारे में बात नहीं कर रही हूँ, मैं बात कर रही हूँ अंदरूनी आराम की। आपके दिल में हर समय शांति बनी रहनी चाहिए, भले ही आपके जीवन में कुछ भी चल रहा हो। यीशु जानता था वो कौन था। बाइबल में भी लिखा है, तो सत्य से अपनी कमर कस और धार्मिकता की झिलम पहन लो। ये सब इफिसियों अध्याय 6 में है। यीशु सत्य जानता था, वो सत्य में चला, उसने सत्य को जिया। अपना उद्धार का टोप पहन लो। आमीन। 2-धारी तलवार चलाओ, जो कि परमेश्वर का वचन है। कृतज्ञता युद्ध है। मुझे यकीन है कि हॉली ने आज इस बारे में बात की है। यह हर बार एक युद्ध है जब आप शिकायत करने की बजाय परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। आप शैतान की आंख पर एक घूसा मार रहे हैं। क्या आपने सुना? हर बार जब आप छोटी चीज़ के लिए जो भी आप सोच सकते हैं परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, बजाय कुछ छोटी चीज़ों के बारे में शिकायत करने के जो आपके पास नहीं है, तो आप
शत्रु के साथ युद्ध कर रहे हैं। क्या आप जानते हैं कि आप में से कुछ अपना जीवन बदल सकते हैं यदि आप केवल शिकायत करना बंद कर दें और आभारी होना शुरू कर दें, हर समय आक्रामक रूप से आभारी होना। अभी अब मैं आपकी मदद करने की कोशिश करूंगी। आपको लगता है मैं शिकायत करना नहीं चाहती, मैं हर रोज शिकायत करना चाहती हूं। शरीर सिर्फ शिकायत करना पसंद करता है। हम आराम के आदी हैं, हमें बेआराम होना नहीं पसंद। हम गर्मी नहीं चाहते, हम ठंडे होना नहीं चाहते, हम एक सख्त कुर्सी पर बैठना नहीं चाहते, हम मुख्य द्वार से 3 से ज्यादा कदम पर गाड़ी खड़ी करना नहीं चाहते। आज रात जब मैं मीटिंग के लिए आ रही थी, मैंने 4 महिलाओं को चलते देखा। मेरा मतलब है मैं बिल्कुल ऐसी थी। मैंने सोचा सबको हैरान करो, ये सब महिलाएं कहाँ जा रही हैं। उन सभी महिलाओं को देखो जो सभी तरफ से चली आ रही हैं, वो और जगह से आ रही हैं। आप जानते हैं हम यीशु से मिलने जा रहे हैं। लेकिन सब बातों में से एक और जिसके बारे में मैं आज रात आपसे बात करूंगी कि यीशु हमेशा आराम में रहा है। और मैं चाहती हूँ कि आप मेरा भरोसा करें जब मैं कहती हूँ कि यदि आप शांति से रहने का काम कर सकते हैं। डॉनी ने इसके बारे में गाना गाया जब आप सब कुछ कर चुके हैं जो आप कर सकते थे। आप क्या करते हैं? आप ठहर जाते हैं। खैर, वो शब्द ठहरना असल में उसी शब्द का अनुवाद है जिसका मतलब है बस ये कि परमेश्वर में रहना। आप जो कुछ कर सकते हैं वो कर चुके, फिर कहें परमेश्वर मैं अब नहीं कर सकता, तेरा इंतजार कर रहा हूं। और मैं आपको एक छोटा सा भेद बताती हूँ। जब आप परमेश्वर के इंतजार में, ये ठीक है, मैं आपको अनुमति देती हूँ कि आगे बढ़ो और अपने जीवन का आनंद लो। यदि आप वैसे भी इंतजार करने वाले हैं तो जबकि आप ऐसा कर ही रहे हैं तो क्यों ना मजे ले। हमें लगता है कि जब हम समस्याओं में होते हैं, दुखी हैं। ठीक है, आप सुनो। यदि हम एक शब्द में यीशु का वर्णन करना चाहते, यदि मैं कहती मुझे एक शब्द दो जो यीशु का वर्णन करे, तो हम बहुत सी अलग अलग चीजें ले आते। लेकिन मैंने एक व्यक्ति को कहते सुना और मुझे वास्तव में ये पसंद आया। उसने कहा मुझे लगता है आप एक ही तरह से यीशु का वर्णन कर सकते हैं, वो है आराम से। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि यीशु किसी चीज के बारे में आपे से बाहर हुए हों? उसने कभी जल्दबाजी नहीं की, उसने कभी चिंता नहीं की, उसने बहुत से काम किए लेकिन वे सब आराम से किए। और हम जिस प्रकार से आराम के बारे में बात कर रहे हैं, यह है सबत का आराम, वो आराम जो परमेश्वर देता है। परमेश्वर का आराम, परमेश्वर के आराम में प्रवेश करना। यदि आप यूनानी में वचन का अध्ययन करें तो इसका मतलब है काम से आराम करना नहीं, लेकिन काम करते हुए आराम करना है। आप ये समझते हैं? देखो, हाँ, मैं काम करती हूँ। जब मैं ये सम्मेलन करती हूँ और एक तरह से मैं अभी काम कर रही हूँ, और ये वास्तव में मेरे लिए ये मुश्किल नहीं है, क्योंकि मैं हर एक बात के लिए जो आगे मेरे मुंह से निकलने वाली है परमेश्वर पर भरोसा करती हूँ, भले ही मैं नहीं जानती कि वो बात क्या होगी। और आप सबको जो यहाँ आए हैं, मेरे साथ हैं, आपने पैसे दिए हैं, आपने यात्रा की, आपने उड़ान भरी, आप गाड़ी चला कर आए हैं, और मैं जिम्मेदार हूं। कम से कम मुझे ऐसा लगता है कि आप यहाँ से जाएं और कहें कि वो वास्तव में अच्छा था। लेकिन देखो, ये मुझे परेशान भी नहीं करता, क्योंकि मैं जो कर सकती हूँ वो सब मैंने किया। इसलिए यदि परमेश्वर इसे अच्छा नहीं चाहता तो आमीन। और यदि आज रात आप केवल एक खुलासा कर सकते हैं कि आप केवल वही कर सकते हैं जो आप कर सकते हैं, सब कुछ करने के बाद, वो इफिसियों अध्याय 6 से गा रहा था, संकट की सभी मांगों को पूरा करने के बाद आप अपने स्थान पर स्थिर रहो, स्थिर रहो। जब आपने वो कर लिया है जो आप कर सकते हैं, तो बड़बड़ाई नहीं, शिकायत ना करें, हर किसी पर गुस्सा ना करें, इसके खिलाफ ना बोलें, समस्याओं के बारे में ना बात करें, लेकिन सिर्फ ये कहे परमेश्वर मेरा विश्वास है तुझ पर, तू सच्चा है, मैं तुझ पर भरोसा करती हूँ।
और मैं तुझे काम करते देखूंगा। जैसे कि आज क्रिस ने कहा, हमें अपने विश्वास को फिर से उत्तेजित करना है। मैं कहती हूँ हमें अपने विश्वास को फिर से उत्तेजित करना है। अपने विश्वास को उत्तेजित करो, उसे उत्तेजित करो। पौलुस को तीमुथियुस को कहना पड़ा, अपने विश्वास को उत्तेजित कर। उस आग को हवा दे। किसी समय तू आग की तरह लाल विश्वास में भरा हुआ था, लेकिन अब तू थक गया है। हम सब थक जाते हैं। आपको लगता है मैं एक और सम्मेलन करके कभी नहीं थकती हूँ मैं भी। अब मेरा मतलब है मैं आप लोगों से प्रेम करती हूँ, और मैं यहाँ हूँ क्योंकि मैं आपसे प्रेम करती हूँ और क्योंकि मैं परमेश्वर से प्रेम करती हूँ। लेकिन हमेशा लोग कहते हैं कि आप सम्मेलन के बारे में उत्साहित हैं। खैर नहीं, आप जानते क्यों? क्योंकि यदि मैं केवल उत्साह ही पर जारी रहती तो बहुत समय पहले ही मेरी ताकत खत्म हो चुकी होती। मैं आपको कुछ बता दूं, नई चीजें रोमांचक होती हैं, लेकिन जब आप इसे 2000 बार कर चुके हों, आओ भी मेरी बात सुनो, क्योंकि एक बार रोमांच खत्म हो गया तो परमेश्वर के सच्चे आदमी और महिलाएं निष्ठा से काम करते हैं। आओ भी आज रात मुझे सुनो, एक बार रोमांच चला गया तब बेहतर हो कि आप जाने कि निष्ठावान कैसे और आप करना जारी रख सकते हैं। इसलिए नहीं कि ये आपको रोमांचित करता है, लेकिन क्योंकि परमेश्वर ने ये काम आपको सौंपा है। तब जब आप इसे सही मकसद से करते हैं। हम सब थक जाते हैं। आप बर्तन धोते धोते थक जाता है, मैं उपदेश देते थक जाती हूँ। आप जानते हैं हम सब थकते हैं, और मैं आपको ईमानदारी से कहूँगी, आप जानते हैं हम सब इंसान हैं। आप में से कितने हैं जो हर समय सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, सोमवार अधिक वही काम करते रहने से थक जाते हैं? चलिए बताइए भी कितने लोग ऐसे हैं? होली रविवार की सुबह एक और उपदेश देने से क्या तुम कभी थकती हो? आप जानते हैं इसका मतलब ये नहीं है कि, देखो, आप ये सोचना पसंद करते हैं कि आपके लीडर ऐसे लोग हैं जो हर तरफ खुशी फैलाएं, हालेलुया कोरस गाते हुए पूरा दिन घूमते रहे। आपको लगता है कि शैतान आपके पीछे लगा है, आपको ये करने की कोशिश करनी चाहिए। आप मेरी तरफ अजीब तरह से देखते हैं, जैसे कि आप शैतान के बारे में बात करने वाले हैं। खैर, बल्कि मैं बात करना चाहूँगी एक ठंडे मीठे व्यंजन के बारे में, जिसके बारे में कोई बुरा महसूस न करे, लेकिन मुझे बताना होगा, और बेहतर हो कि आप अपनी विश्वास को उत्तेजित करना शुरू करें और ये चाहत न रखें कि कोई दूसरा आपके लिए सब कुछ करे। देर सवेर हर एक को अपने गोलियत का सामना करना है। पवित्र आत्मा यीशु को क्यों 40 दिन और 40 रातों के लिए शैतान द्वारा आजमाए जाने के लिए जंगल में ले गया था। ठीक उस विजय के बाद उसने लोगों के प्रति अपना सेवा का काम शुरू किया। उसे उसमें से क्यों गुजरना पड़ा? क्योंकि उसको जरूरत ही परमेश्वर को चाहिए था कि वो अपने आप को साबित करे कि वो हर बार जब भी शैतान का सामना करे तो विजयी होकर बाहर निकले। इस कार्यक्रम को जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज के मित्रों और भागीदारों द्वारा संभव बनाया गया है।